हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में ज्ञान प्राप्त करने की भूख बढ़ती गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में न्यूयॉर्क में रहते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पढ़ने के शौक के कारण लगभग 2000 पुरानी किताबें खरीद ली। पुस्तकें ही उनकी सबसे बड़ी दोस्त थी। वे अपने भोजन के पैसे बचाकर या भूखे रहकर भी किताबें खरीदते थे। खरीदी गई 2000 किताबों को भारत भेजने की जिम्मेदारी एक मित्र को देकर वे लंदन चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब वे भारत पहुंचे तो उनमें से काफी किताबें नहीं थीं। उनका यही पुस्तक प्रेम आगे चलकर अपने बंबई स्थित निवास राजगृह में विशाल लाइब्रेरी स्थापित करने में सफल रहा। किताबों का ऐसा विशाल और महत्वपूर्ण निजी पुस्तकालय भारत भर में किसी के पास नहीं था। न्यूयॉर्क में अपनी शानदार सफलता के बाद डॉक्टर अंबेडकर का मन लंदन की ओर आकर्षित हुआ, जो उस समय दुनिया में अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। जून 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीगर ने अंबेडकर के परिचय में लिखा कि भीमराव की इकोनॉमिक्स में जो विद्वता है वह किसी प्रोफेसर से भी ज्यादा है। इसके अलावा प्रोफेसर पीयर्सन ने लिखा, एक युवक के रूप में उनका जीवन पुरस्कारों, प्रतिभा प्रदर्शनों व विद्वता के अनेक उदाहरणों से परिपूर्ण था। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाती, इसलिए इंग्लिश का अर्थ मैं नहीं बता सकती। वे किसी भी पुस्तक के पूरे पन्ने को एक बार अवलोकन से ही अपने मस्तिष्क में कभी ना मिटने वाला फोटो उतार लेते थे, जिसका एक एक शब्द जो उनको रुचकर होता था उनको पूरी तरह याद रहता था। और उनकी मानसिक स्थिति इतनी तेज विकसित थी कि कोई भी ऐसे शब्दों की वृद्धि उनके ज्ञान के विशाल भंडार में उलझन पैदा नहीं कर सकती थी। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वह हर एग्जाम जिसमें उन्होंने भाग लिया हमेशा प्रथम आए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेली मन द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर फॉक्सवेल को भीमराव की प्रशंसा में लिखे पत्र का एक छोटा अंश। अपना अध्ययन पूरा कर अमेरिका से विदा ली। ज्ञान साधना से डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान की भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वे लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते थे और बैरिस्टर भी बनना चाहते थे। लेकिन इधर बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप का समय पूरा हो चुका था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर सेलिगमन की सिफारिश के साथ एक प्रार्थना पत्र सयाजी राव गायकवाड़ को लिखा कि 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप का समय बढ़ा दिया जाए। महाराजा ने एक
वर्ष के लिए अवधि बढ़ा दी, लेकिन खुशखबरी सुनने से पहले ही डॉक्टर अम्बेडकर न्यूयॉर्क से जून 1916 में लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश पुलिस ने उनके सामान की बारीकी से तलाशी ली। उन्हें शंका थी कि कहीं डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका में लाला हरदयाल की भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली गदर पार्टी के मेंबर न हों। इससे पहले न्यूयॉर्क में अपनी रिसर्च भी ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण को उजागर करने में की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार का शक भी कोई निराधार नहीं था। पुलिस को उनके सामान से ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन में अक्टूबर 1916 में इकोनॉमिक्स में अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में और बैरिस्टर के कानून में अध्ययन के लिए ग्रेज इन में अपना एडमिशन कराया। उस समय दुनिया के प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ यहीं से निकलते थे। चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर चुके थे, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी ने इनको सीधे एमएससी परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी। इकोनॉमिक्स में उनका काम काफी अच्छा चल रहा था। उनकी प्रगति को देखकर वहां के प्रोफेसरों ने अम्बेडकर को डीएससी की डिग्री की तैयारी के लिए भी मंजूरी दे दी। वे रात दिन अपने काम में लग गए और लंदन स्कूल और बैरिस्टर म्यूजियम की विशाल लाइब्रेरी में जाकर ग्रंथ पढ़ने और नोट्स लिखने में जुट गए। अमेरिका की तरह लंदन में भी ज्ञान साधना शुरू हो गई। इन्हीं दिनों बड़ौदा के दीवान पद पर मनुभाई मेहता की नियुक्ति हुई। उन्होंने अम्बेडकर को खबर भेजी कि उनकी छात्रवृत्ति की तय अवधि पूरी हो गई है, इसलिए आप भारत लौट आए। यह जानकर अम्बेडकर को भारी धक्का पहुंचा। उन्होंने महाराजा को फिर से अर्जी भेजी और लिखा कि लंदन में उनका अध्ययन काफी प्रगति पर है और ऐसे अद्भुत छोड़कर आना उनके लिए बड़ा वज्रपात होगा। लेकिन महाराजा ने इस बार छात्रवृत्ति अवधि बढ़ाने से मना कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को भारी दुख हुआ। तब उन्होंने तय किया कि भारत जाकर पैसा कमाऊंगा और फिर लंदन आकर एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल करके रहूंगा। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी को प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें 4 साल में यह अध्ययन पूरा करने की स्वीकृति प्रदान करें। वहां के प्रोफेसर एडविन कैनान की दयालुता से यह अनुमति मिल गई कि 1917 से लेकर अगले 4 साल में यह अध्ययन फिर से शुरू कर पूरा कर सकते हैं।